नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बैठक में, जहां हम हर हफ्ते एक नए मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं और उनकी राय लेते हैं। इस हफ्ते हम सफाई व्यवस्था के बारे में जानने के लिए लक्ष्मी नगर, विश्वास नगर, शाहदरा और कड़कड़ुमा की जनता के बीच पहुंचे। दरअसल दिल्ली में सफाई व्यवस्था को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने रहती है। एक तरफ जहां बीजेपी लगातार आप पर आरोप लगाती है कि दिल्ली में जब से आपकी सरकार आई है उसने दिल्ली की सफाई व्यवस्था पूरी तरह खराब कर दी है, हर जगह गंदगी का ढेर देखने को मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की आप सरकार दिल्ली को स्वच्छ बनाने और सारी सुविधाएं देने का दावा करती है। ऐसे में आपके दावे और बीजेपी के आरोप कितने सही और कितने गलत साबित हो रहे हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली की आप सरकार दिल्ली को स्वच्छ बनाने और सारी सुविधाएं देने का दावा करती है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों का जायजा लिया। पूर्वी दिल्ली में हर जगह कूड़े का ढेर देखने को मिला, जो यही दिखा रहा है कि पूर्वी दिल्ली में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। बता दें, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। रघु पैलेस के साथ वाले रोड पर डलाव गहरे, लेकिन उसकी सफाई समय पर नहीं की जाती। यहाँ पर अलग अलग इलाकों का कूड़ा डाला जाता है, लेकिन निगम द्वारा कई दिनों तक कूड़ा नहीं उठाया जाता। लोगों की परेशानी यही खत्म नहीं होती। यहाँ पर डलाव घर के पास ही दिल्ली जल बोर्ड का पाइप पिछले 1 महीने से टूटा है, जिसका पानी सारा रोड पर जमा होता है और डलाव घर में भी पहुँचता है, जिसकी वजह से हालत बहुत खराब हो जाते हैं। निगम अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से डलाव घरों के आसपास से गुजरना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर जब जनता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर समस्याओं का भंडार है, चाहे वो साफ पानी ना मिलना हो या फिर नालों की सफाई ना होना हो। इन सब के बीच सबसे ज़्यादा परेशानी चरमराई हुई सफाई व्यवस्था की होती है, क्योंकि गलियों और सड़कों में कहीं भी जगह जगह कूड़े का ढेर देखने को मिल जाएगा। पूर्वी दिल्ली से एरार चौधरी की रिपोर्ट, सीसीएन लाइव। पूर्वी दिल्ली की सफाई व्यवस्था को लेकर यूं तो निगम में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कई बार आमने सामने आ चुके हैं। बैठक में इस बार हम पूर्वी दिल्ली के इलाकों की सफाई व्यवस्था को लेकर जायज़ा लेंगे कि क्या कुछ पूर्वी दिल्ली के इलाकों की सफाई व्यवस्था है। पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाएंगे और लोगों से जानेंगे। इस टाइम मैं खड़ा हूँ राधु पैलेस बिल्डिंग के पास, और मैं अपने पीछे के अगर आपको दिखाना चाहूँ, ये दिल्ली जल बोर्ड के पानी नाले का पानी निकलता है यहाँ से। यहाँ गटर की समस्या है। यहाँ के स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि कई बार यहाँ कंप्लेंट भी की गई है। ये यहाँ से ये रास्ता निर्माण विहार की तरफ जाता है, मेन रोड का ये हाल है, इस तरीके की गंदगी है। ऐसे ही कई इलाके हम पूर्वी दिल्ली में कवर करेंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ वहाँ की व्यवस्था है, खासकर सफाई को लेकर। यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि कुछ यहाँ की क्या कुछ हालात हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोगों से भी जानते हैं। सर, किस तरीके की हालात रहते हैं सफाई व्यवस्था के आपके इलाके में भी और यहाँ पर? सफाई व्यवस्था कुछ नहीं है, सिर्फ जब फ़ोटो करवानी होती है उस दिन सफाई करवा देते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर वैसे का वैसे रहता है, गंदगी रहती है, अतिक्रमण भी पूरा रहता है और उसकी वजह से भी गंदगी होती है। हम कई बार शिकायत दे चुके हैं, हम ट्वीट भी कर चुके हैं, हम हाथ से रिटर्न भी 150 लोगों के सिग्नेचर भी दे के आए हैं सफाई को लेकर, अतिक्रमण को लेकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर। कौन से इलाके की बात कर रहे हैं? मैं लक्ष्मी नगर की बात कर रहा हूँ। कुछ फैसला नहीं है, कुछ नहीं होगा, बल्कि और गंदगी बढ़ती जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। सर, कैसी यहाँ की हालत है सफाई की, और ये जो पानी भरा हुआ है कब से भरा हुआ है? सर, ये पानी भरा तो मेरे ख्याल आज 20-25 दिन हो गए। इसकी कंप्लेंट भी जा चुकी है, मगर कोई सुनवाई नहीं। यहाँ से पानी निकल रहा है, इसकी वीडियो मेरे पास है। मतलब यहाँ से पानी सुबह और शाम को निकलता है। यहाँ से पानी भर के राधु पैलेस तक पानी जाता है, सड़क पूरी भरी होती है, मगर इस पर कोई सुनवाई नहीं है। और जहाँ तक सफाई का सवाल है, अंदर अगर इलाके के अंदर देखा जाए तो नालियों की कोई सफाई नहीं हो रही और सड़कों पे कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं है। ना कोई काउंसलर सुनने को तैयार है, ना कोई एमएलए इस बात को सुनने को तैयार है। जिधर हम खड़े हैं कूड़ा घर भी है, क्या कूड़ा घर आज जिस तरीके से साफ दिख रहा है हमेशा साफ रहता है? कूड़ा उठाया जाता है या नहीं? कूड़ा घर तो आज जो है सारा ये हो चुका हुआ है, नहीं तो ये कूड़ा बाहर तक फैला होता है। रिक्शा वाले या वो जो भी है वो सारे मलबा यहाँ बाहर ही डालते हैं। और ये पानी होने की वजह से यहाँ पे जिन चीज़ों पे मतलब कॉर्पोरेशन एमसीडी लगी हुई है कि भाई मलेरिया ना फैले या डेंगू ना फैले,
यह हालात देखते हुए मेरे ख्याल शायद खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ किस तरीके की बीमारियाँ फैल सकती हैं। ये प्रीत विहार वार्ड में आ जाता है, ये लक्ष्मी नगर का आ जाता है। मतलब प्रीत विहार के वार्ड से कोई भी आदमी MLA या इसका कॉरपोरेटर जो है ये कूड़ेघर को आके देखने को तैयार नहीं कि कूड़ेघर की हालत क्या है यहाँ पे, इससे कितनी बीमारियाँ फैल सकती हैं, वो अंदाज़ा वो खुद ही लगा सकते हैं कि इससे कितनी बीमारियाँ फैल सकती हैं। तो मैंने कम से कम 4 बार ये कंप्लेंट कर चुका हूँ ये गंदे पानी की। यहाँ पे आप कैमरा घुमा के देखेंगे हर जगह आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। अपनी एडवर्टाइजमेंट तो जरूर करते हैं लेकिन सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है। गलियों में जाके देखो, गलियों में सारी नालियाँ बंद पड़ी हैं और जगह जगह पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई मतलब इनका ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में लगे हुए हैं। यहाँ जिधर मर्जी घुमा के देख लो कैमरा, आपको सब हर तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बैनर पोस्टर नजर आएंगे। लेकिन यहाँ दिन रात कम से 1.5 महीने से ये पानी यहाँ पे रोज समस्या है। 4 बार तो मैं खुद वीडियो बना के डाल चुका हूँ और फोटो भी मतलब अखबार तक में दे चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। किस चीज़ का पानी भरा हुआ है ये जल बोर्ड का पानी है और लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है और यहाँ पे सड़कों पे पानी बह रहा है। अच्छा, कभी इसकी शिकायत निगम को भी की गई है, क्या निगम ने कोई एक्शन लिया है? ऐसा निगम पार्षद और विधायक रोज यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं। मेरे को तो लगता है उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। कूड़ा करकट उन्होंने नहीं देखना, सफाई का कोई ध्यान नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखने हैं वो बस। जल बोर्ड के एई साहब को 1.5 महीने पहले कॉल किया था, वो कहते हैं जी 2-4 दिन में हो जाएगा। उस बात को 1.5 महीना होने जा रहा है। फिर दोबारा फ़ोन किया, कहते हैं जी छठ के बाद होगा। अब छठ भी निकल गई, कोई सुनवाई नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। यहाँ कोई बच्चा भी निकल नहीं सकता, लेडीज़ नहीं निकलते, सब मुंह पे कपड़ा रख के निकलते हैं। तो मेरी बस यही है कि आपके माध्यम से ये काम हो जाए बस। अच्छा, आपके कहाँ के निवासी हैं आप? वेस्ट गुरु अंगन नगर का। वहाँ की सफाई व्यवस्था कैसी है? वहाँ नाले देखो आप, अभी नाला बनाया है, ढका ही नहीं है और ओवरफ्लो हो रहा है नाला। क्या गाड़ी के कूड़े के टिप्पर टाइम पर आते हैं? दिन में एक बार आता है, 2 बार? नहीं, टिप्पर देखो कभी तो सुबह आ जाता है, कभी 12-1 बजे भी आता है। सफाई तो समय व्यवस्था वैसी की वैसी है सर, कोई बदलाव नहीं है। हमारे इलाके में तो कोई बदलाव नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही अब है। यहाँ पे सर मैं यहाँ पे ऑपरेटर हूँ और मैंने देखा है 2-3 महीने से दिल्ली जल बोर्ड की जो है पाइपलाइन ख़राब हुई पड़ी है। कई बार हमने कंप्लेंट भी करी है। हमारे जो MCD का डिपार्टमेंट है मेट्रो वेस्ट का, उसने कई बार यहाँ पे डेली लोडर चलता है सफाई के लिए। अभी भी वही साफ़ करके गया सारा और मतलब साफ कर जाते हैं। फिर यहाँ पे पानी की वजह से ना इतना कूड़ा फैल जाता है, पूरा सफाई भी ढंग से नहीं हो पाती। मेन नाले है, मेन नाले के पानी मेन ये जो जल बोर्ड का जो पाइपलाइन फटी हुई है पीने की पाइपलाइन, इसमें इसे जब तक सही नहीं कराया जाएगा यहाँ सफाई नहीं हो पाएगी। इलाके में जहाँ आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ की सफाई व्यवस्था कैसी है? कोई सफाई व्यवस्था नहीं है सही ढंग की, कुछ नहीं है। नालियाँ वगैरह अभी बनी है, बिल्कुल एकदम ओवरफ्लो रहती है, भरी रहती है, बिल्कुल कोई सफाई नहीं है। आप यहाँ का इलाका देख लो, यहाँ आपको पता लग रहा हो कितनी गंदगी, ऐसी गंदगी वहाँ है। कोई सुनवाई नहीं है, कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनवाई नहीं। कहाँ का एरिया लगता है? वेस्ट गुरु अंगन नगर। वहाँ क्या MCD की गाड़ी आती है? कूड़ा MCD आती है, कभी कभी नहीं आती है। अपनी मर्जी के मालिक हैं सारे। नालियों की व्यवस्था कैसी है? और खासकर आज पूरे घर पर हम खड़े हैं, यहाँ सफाई नजर आ रही है? आज तो हमेशा रहती है इसी यहाँ? नहीं रहती बिल्कुल। यहाँ तक आखिर तक जहाँ आप नज़र घुमाओगे पीछे तक, जहाँ टेम्पो खड़ा है वहाँ तक कूड़ा भरा रहता है और गाड़ी निकलने में दिक्कत है और बदबू ही बदबू रहती है पूरी, और जाम भी लग जाती है, पूरा जाम रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर तीनों डिपार्टमेंट दिख रहे हैं आपको। PWD का नाले का पानी आ रहा है, दिल्ली जल बोर्ड का पानी यहाँ पर आ रहा है और ये MCD का ये जो तमाम कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा था, तीनों मिलकर इतनी ज़बरदस्त दुर्गंध बनाते हैं। मैंने स्वयं दिल्ली जल बोर्ड के यही जो प्रीत विहार से रिलेटेड है उनको स्वयं फ़ोन किया। उन्होंने ये कहा कि भाई छठ हो जान दो, उसके बाद काम करेंगे। 1-1.5 महीने से पानी बह रहा है, वो भी यहाँ से निकलते होंगे। जिस पानी के लिए बूंद बूंद के लिए घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, साफ पानी उपलब्ध नहीं होता, व्यर्थ बह जाता है। हमारे को एक तरह से VK जी हैं, ये यहाँ पर दिल्ली RWA के चेयरमैन हैं, तो इनको ये जवाब दिया कि बह रहा है तो बहने दो, 1-1.5 महीने से बह रहा है, आपको आप याद आई है? अरे आपको बता रहे हैं तो आप कार्रवाई कीजिए ना। तो कार्रवाई करने के बजाय उनको और नसीहत दे रहे हैं। तो इस तरह के हालात हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह का सिस्टम फेल है। इधर भाजपा का मतलब निगम पार्षद है, लक्ष्मी नगर वार्ड में देखा जाए तो भाजपा का विधायक निगम पार्षद है और दोनों तरफ विधायक जो है वो भाजपा से हैं। दोनों
पार्टियों का, केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार है, दोनों का एक तरह से दिल्ली को बर्बाद करने के लिए गठबंधन हो रखा है। तो वोट का ये नसीहत मिली है दिल्ली को, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं आप व्यवस्था को। लक्ष्मी नगर को एक उम्मीदों के लिए, एक मतलब रहने के लिए, उम्मीदों के लिए जाना जाता था, आज वो लक्ष्मी नगर एक तरह से एक पिछड़े हुए क्षेत्र में तब्दील कर दिया है यहाँ की व्यवस्था ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के प्रशासन ने। आपके इलाके की सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई व्यवस्था भाई साहब आप खुद ही देख रहे हैं, आप सुबह आइए देखिए ना, ये रोड पूरा पानी में जलमग्न मिलेगा ना, सीवर का पानी पूरे रोड पे होता है। सुबह स्कूल के बच्चे निकल रहे होते हैं, सब निकल रहे होते हैं, उस वक्त हालत देखिए, 8 बजे तक पानी पूरा रोड पे होता है। गलियों में घुस जाओ, गलियां टूटी फूटी पड़ी हैं। क्या एमसीडी की गाड़ी कूड़ा उठाने आती है, नहीं आती है? एमसीडी भाई साहब ये तो आप एमसीडी के उस पर ढलाव पे ही खड़े हैं, आप देख रहे हो ना यहाँ हालत क्या है, तो सफाई क्या आप खुद समझ सकते हो कि जब ढलाव पे खड़े हो कि यहाँ पे ये हालत है, जबकि इसे कहते हैं जी यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, तब ये हालत है। यहाँ की सफाई व्यवस्था बिल्कुल गंदी हो चुकी है। यहाँ पर इतने पानी और दोनों तरफ से पानी बह रहा है और इतनी गंदगी है यहाँ पर, इससे मच्छर पैदा हो रहे हैं और बीमारियाँ भी इससे लगेंगी लोगों को। यूथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी घूमता है, क्या नज़र आती है अलग अलग इलाकों में सफाई व्यवस्था बढ़ी है या बेकार हुई है? अलग अलग इलाकों में सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। गलियों के अंदर कूड़ा पड़ा रहता है, कभी गाड़ी आती है उठा के ले जाती है, कभी नहीं आती है, तो उनके ऊपर निर्भर है, जब उनका मन करता है तब आती है एमसीडी अपने हिसाब से। है सफाई भाई साहब 3 महीने हो गए यहाँ पर, हम रिक्शा चलाते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, आप गाड़ी वाले आते हैं, हम पे छींटे मार कर जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है की। कौन सा इलाका है ये लक्ष्मी नगर राधू पैलेस का इलाका है, मेन रोड का इलाका है। ये किस चीज़ से हो रही है गंदगी? ये गंदगी इस चीज से हो रही है, पानी के लाइन की वो फट गई है और कोई सुनवाई नहीं है इसकी। खराब होता है ज़्यादा, तो यहाँ पर आदमी रॉन्ग साइड भी जाता है बहुत बंदे, तो उससे रॉन्ग साइड जाने से पता क्या एक्सीडेंट भी हो सकता है। और क्योंकि इस टाइम तो कम हो गया भराव, मतलब कि सुबह के टाइम में ज़्यादा रहता है, परेशानी होती है, पब्लिक आती है उधर से तो पानी एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा, वहाँ तक भर जाता है। अलग अलग इधर का, लेकिन इधर का सही इलाका नहीं लगता है। ये लक्ष्मी नगर की साइड में ये निर्माण विहार वाली रोड बिल्कुल सही नहीं लगती है, बंदा निकलने में बहुत परेशानी रहती है भाई। और जितने भी ये विधायक और निगम पार्षद हैं, इन पे लेटर लिखने के बावजूद भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। कहाँ के स्थानीय निवासी हैं? मैं के ब्लॉक लक्ष्मी नगर का हूँ भाई साहब। या तो वहाँ के अच्छे हालात हैं, लेकिन ये इतना मेन रोड चलता फिरता रिश्ता होने के बावजूद भी इधर कोई नहीं है। और पानी जमा होने से दुर्घटनाएं, कीचड़ और जो बच्चों की रिक्शा और जो आवाजाही है, इस पर बहुत कठिनाई हो रही है। गली का नुक्कड़ हमारा, वहाँ हर टाइम आदमी पेशाब करता रहता है, लेडीज हमारी जाती रहती है, बच्चे जाते रहते हैं, कोई सुविधा नहीं है। कौन सा इलाका लगता है आपको? रेस्कुरु नगर गली नंबर 2। पानी की व्यवस्था तो बहुत ख़राब है, काफ़ी टाइम से, मतलब मार्च से पानी जो है बहुत गंदा आ रहा है, बदबूदार पानी, नाली जैसा पानी, और सीवर की सफाई नहीं है, नालियों की सफाई नहीं, नालियों में देखो ये मलबा भरा पड़ा है, आप देख सकते हो दोनों तरफ। जब बारिश होती है तो पूरा पानी जो है गलियों में भर जाता है, इस वजह से बहुत परेशानी है। और दोनों तरफ आप देख सकते हो, दोनों तरफ मलबा भरा पड़ा है, गली नालियों में, नालियाँ बिल्कुल साफ नहीं है। जो सफाई कर्मचारी है वो आते हैं लेकिन साफ नहीं करते नाली को। यहाँ कितने कितने दिन में या डेली कूड़ा उठाने वाला टिप्पर आता है? कूड़ा उठाने वाले तो रोज़ आते हैं, गाड़ी जो आती है रोज़ आता है। एक दूसरा भी है जो वो ट्रॉली लेके आता है, लेकिन जो नाली साफ़ करता है वो नाली साफ़ नहीं करता, वो इधर उधर गायब, ये एक जरा सा आएगा उसके बाद फिर अपना गायब हो जाता है, कई महीनों तक। मतलब ये लगाओ आपकी, मैंने तो कई बार बोला भी है। सोसाइटी में या कॉलोनी में घुसते टाइम जहाँ कूड़ा घर बनाए जाते हैं, वहाँ से कूड़ा उठाया जाता है या नहीं? वहाँ कैसी गंदगी रहती है? वहाँ भी गंदगी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे कोई मतलब ये नहीं कि साफ़ सफाई का, गंदगी भरी रहती है। सामने आप ये मेन रोड पे चले जाओ, वहाँ पे खत्ता जो है पूरा भरा रहता है, वो सफाई होती नहीं, उसकी बदबू इतनी होती है, वहाँ से भी बिल्कुल नाक पे कपड़ा रखना पड़ता है। अभी तक जो स्थिति बड़ी दयनीय है, ना कूड़े की ना नालियों की सफाई हो रही है, नालियाँ अटी पड़ी हैं, बुरी स्थिति है यहाँ। नालियाँ दोनों साइड की ब्लॉक हैं, मलबा उनमें डला हुआ है, और ये खंबे पे भी जो है तारों का जंजाल बना हुआ है। स्थिति इतनी भयानक है दोनों साइडों में, आप
इस साइड को देखेंगे जहाँ खड़े हैं डब्ल्यू ब्लॉक के साइड में, W151 के कोने पर पूरा मलबे से पटी हुई है नाली। ऐसे ही WA155 पर मलबे से पटी हुई है। कोई पानी की कोई निकासी नहीं है। पानी निकलेगा कहाँ से? जब पानी को फिर ओवरफ्लो होगा, ऊपर से आएगा, नालियाँ भरी हुई है, नालियों को ना निकाल रहा कोई, ना इनमें जो मलबा है उसे भी नहीं निकाल रहा। साफ करना चाहिए जो मलबा है। स्थिति बड़ी दयनीय है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का दायित्व कर्तव्य बनता है कि वो यहाँ क्षेत्र की साफ सफाई करे, तो जिससे कि यहाँ मलबा, कूड़ा, नालियाँ ये ब्लॉक ना हो। और सीवर भी जो है डंप हुए पड़े हैं, सीवर बड़े जाम हैं, सीवर की स्थिति भी बहुत दयनीय है। सीवर को बुलाया जाता है, कई दिन हो जाते, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस पर विशेष ध्यान दें, हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएं। वास्तव में यहाँ हम परेशान हैं। पानी ओवरफ्लो होकर के सड़क पर आ जाता है। सड़क का ना निर्माण है, ना नालियों का निर्माण है, और बिल्कुल ब्लॉक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको बहुत जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। धन्यवाद। सफाई व्यवस्था तो आप ये देख ही रहे हैं आप कि ये नाली 2 साल पहले बनी है, और 2 साल में एक बार भी ऐसा नहीं है कि जो पानी अपने आप ही आगे जा रहा हो। ये पानी एक ही जगह पे इकट्ठा हो रखा है, और बगल वाले पड़ोसियों ने हमारे, ये देखो आप देखेंगे तो पूरी नालियों में मलबा डाल रखा है। ये सारा पानी हमारे यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, और ये पानी सारा फैलते रोड पे आ रहा है। नाली वालों को बोलते हैं तो वो कहते हैं कि वो उनको जाके बोलो जिन्होंने नाली बनाई है। नाली वाले जो बनाते हैं वो कहते हैं नाली जो साफ कर उनके पास जाओ, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। नालियों का पानी अगर बाहर नहीं जा रहा है तो सारे कीटाणु इकट्ठे हो रहे हैं, बिल्कुल मलेरिया फैल रहा है, सारा दुनिया के कीड़े इसमें रेंग रहे हैं अंदर। सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं, मच्छर इतने हो रहे हैं कि पूछो मत। यह नालियाँ भरी होने की वजह से क्या बच्चों को बीमारी का भी डर रहता है? हाँ, टाइफाइड वाइफाइड भी हो रहे हैं बच्चों को, बीमार, बुखार, खांसी, जुकाम सारे ऐसे हो रहे हैं। और ये सारा मलबा ही मलबा भरा पड़ा है नालियों में, बिल्कुल भी पानी जा ही नहीं रहा। आते हैं लेकिन देख के चले जाते हैं, कोई कुछ करता ही नहीं है। बुला के कंप्लेंट कितनी कर चुके, लेकिन कोई करता ही नहीं है इसमें। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ आती हैं? कूड़ा नाली में से तो कोई नहीं उठाता, वैसे तो उठाते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, सब करते हैं, लेकिन कूड़ा नालियों में से कोई नहीं निकालता। आपने रिपोर्ट में देखा कि पूर्वी दिल्ली में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर पानी, नालों की सफाई, कूड़ा और टूटी सड़कें भी बड़ी समस्या हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज़्यादा परेशानी जनता को सफाई व्यवस्था का सही ना होने के कारण हो रही है। जनता का यही कहना है कि ये सारी सुविधाएं देना सरकार का फर्ज और कर्तव्य है, लेकिन सरकार बस बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत से कभी भी रूबरू नहीं होती। फिलहाल आज के बैठक प्रोग्राम में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।